वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल एवरेज मेथड का क्वेश्चन। सिंपल एवरेज मेथड से जो है हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने लीफो, फीफो, हीफो ये मेथड से जो है हमारा स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन किया था और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना वो सारी चीजें सीखे थे। और आज का जो हमारा मोटिव रहेगा वो सिंपल एवरेज मेथड से कैसे जो है हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूं। पिछले मेथड्स में आपने जो फॉर्मेट फॉलो किया था, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम बनाया था, इश्यू के अंदर 3 कॉलम बनाया था और बैलेंस के अंदर भी आपने 3 कॉलम बनाया था पिछले 3 मेथड्स में। लेकिन आप जब सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो बैलेंस में आपको हमेशा याद रखना है कि आप रेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। आप रेट का कॉलम जो है नहीं बनाएंगे। कौन से मेथड में? सिंपल एवरेज मेथड में। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में आपको जो है रेट का कॉलम नहीं बनाना है। रेट का कॉलम नहीं बनाना है। किसमें? बैलेंस में जो है रेट का कॉलम आपको नहीं बनाना है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया एक चीज। अब हम लोग ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग डेट, है ना। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है और मई में आपको ओपनिंग बैलेंस हो रहा है। 1 मई को आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्योंकि ये मई मंथ का जो भी इंफॉर्मेशन दिया मई मंथ का दिया हुआ है, तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस भी आपका क्या होगा? 1 मई को होगा। और आपने जब देखा कि 1 मई को आपके पास जो बैलेंस है वो है रिसिप्ट में आपको लिख लेना है। रिसिप्ट में आपको लिख लेना है कि आपके पास 1100 यूनिट का जो है क्या है? बैलेंस है और 60 रुपए के हिसाब से आपके पास ये जो है बैलेंस है। कौन सा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां लिखा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपका रिसिप्ट के कॉलम में लिखा जाएगा। यानी कि पिछले मंथ, मई से पहले क्या था? अप्रैल। मई से पहले क्या था? अप्रैल। जो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक था वो मई के लिए क्या बन गया? वो मई के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो हम यहां पे 1 मई को लिखेंगे। 1 मई को लिख लेंगे हम 1 मई को कि हमारे पास 1100 यूनिट जो है 60 रुपए के हिसाब से है और आपको क्या कर लेना है? 1100 यूनिट मतलब 66,000 आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपको इसी में क्या करना है? क्या आपने इस दिन को कुछ भी इशू किया है? तो आपने 1 मई को कुछ भी इशू नहीं किया है। तो 1 मई को जब कुछ भी इशू नहीं किया है तो आपको इशू में 1 मई वाले रो पे ही क्या कर लेना है? डैश डैश कर लेना है। कौन से वाले रो पे? 1 मई का जो आप रो बना रहे हो उस रो पे ही आपने अगर कुछ भी इशू नहीं किया इस डेट पे तो आपको क्या कर लेना है? डैश डैश कर लेना है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास इतना सामान है, 1 मई को आपके पास इतना सामान है और आपने कुछ भी नहीं बेचा, तो क्या आपके पास से बैलेंस जो है कम हो जाएगा? आपके पास से यूनिट्स जो है कम हो जाएंगे? नहीं। तो आपको बैलेंस में, यानी कि आपके पास जो बैलेंस है वो भी आपके पास 1100 यूनिट ही बचे रहेंगे और 1100 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से? 66,000 के हिसाब से बचे रहेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसी डेट को आपको जो है अब क्लोज कर लेना है क्योंकि इस दिन के बाद हमने इसी डेट पे हमने कुछ भी और नहीं किया है। चलिए, अब यहां पे आपने 1 मई का जो है पूरा अकाउंटिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा डेट हमारे इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट डेट आप देख सकते हैं कि 3 मई। 3 मई को क्या हो रहा है बेटा? 3 मई को इशू हो रहा है और आप इशू कर रहे हैं तो आपको इशू के कॉलम में जाना है और आप कितने क्वांटिटी को इशू कर रहे हैं? 140 यूनिट को जो है आप क्या कर रहे हैं? 140 यूनिट को जो है इशू कर रहे हैं, यानी कि 140 यूनिट आप बेच रहे हैं। तो आपको यहां पे आ जाना है और लिख लेना है 3 मई। और 3 मई में आपने क्या किया? आपने जो है बेचा। तो इस डेट को आपने कुछ भी रिसिप्ट नहीं किया है। रिसिप्ट का मतलब आपने खरीदा नहीं है तो आपको डैश डैश कर लेना है क्योंकि इस डेट पे तो आप इशू कर रहे हो और इशू के कॉलम में आना है और 140 यूनिट क्या कर लेना है? इशू कर देना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको कौन से रेट देना है। इस मेथड में पूरा जो है खेल आपको हमेशा याद रखना है कि रेट कौन से रेट पे इशू करना है वही कैलकुलेट करना है।
कौन से रेट पे इशू करना है वही कैलकुलेट करना है, तो रेट पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 140 यूनिट आप इशू करोगे कौन से? अरे भाई मेरे पास तो बैलेंस जो है एक ही दिख रहा है, मेरे पास 60 रुपए वाला है, यही तो मेरे पास बैलेंस है। जो चीज मैंने 60 रुपए पे खरीदा था और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो बेचूंगा भी उसको अपने स्टोर में अपने नॉलेज के लिए कितने में इशू करूंगा? 60 रुपए पे। तो यहां पे जो मेरे पास ये 60 रुपए के रेट से समान ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, इशू भी उसी 60 रुपए के हिसाब से करूंगा। एवरेज बेटा आप तब कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास बहुत सारे स्टॉक रहेंगे, दो अलग अलग डेट के स्टॉक रहेंगे, है ना, तो उस केस में आपको एवरेज निकालना है। मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, आप समझते चलो। अभी यहां पे ये 140 में है, यहां पे 140 ये 60 के हिसाब से दे रहा हूं, तो 60 के हिसाब से दे दूंगा। जब 140 मल्टीप्लाई बाय मैं 60 रुपए कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहां पे? 8400 रुपीज। अब ये 8400 रुपीज आया तो हमारे पास यहां पे अब कितने बैलेंस बचेंगे? तो आपको क्या कर लेना है, आपके पास 1100 यूनिट थे, अब ये 1100 यूनिट में से 140 यूनिट माइनस कर दो, तो 1100 यूनिट में से हम 140 यूनिट माइनस कर दिए, तो हमारा 140 यूनिट माइनस करने के बाद 960 यूनिट्स आ रहा है। और अमाउंट भी आप सेम उसी तरीके से निकालेंगे, यहां पे 66,000 में से आपको 8400 जो है माइनस कर लेना है। 66,000 माइनस 8400, और जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 57,600। अब देखिए इस डेट में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको जो है इस डेट को क्लोज कर लेना है, तो यहां पे हमने क्लोज कर लिया। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए हम लोग आते हैं 1 मई के बाद हमने 3 मई का भी कर लिया है। अब हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट डेट है हमारा। यहां पे आप अगर देखेंगे तो 4 तारीख है, और 4 तारीख को भी आपको इश्यू दिख रहा है, और 4 तारीख को अगर आपको इश्यू दिख रहा है कितने यूनिट्स का दिख रहा है? 250 यूनिट का दिख रहा है। तो फिर से आपको चले जाना है 4 मई लिख लेना है, 4 मई लिख लेना है, 4 मई, और 4 मई को जो है आपको रिसिप्ट में कुछ नहीं कर देना है, क्योंकि आपने इशू किया है, क्योंकि आपने जो है 4 मई को इशू किया है। तो हम इसीलिए रिसिप्ट में डैश 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 कर देंगे और आ जाएंगे किसमें? और आ जाएंगे हम लोग सीधा सीधा किसमें? आपका इशू में। तो कितने यूनिट्स हमने इशू किया? 250 यूनिट। 250 यूनिट जो है हमने इशू किया है, 250 यूनिट। तो ये 250 यूनिट को आप लोगों को यहां पे लिख लेना है। तो यहां पे मैं क्वांटिटी में 250 यूनिट लिख लूंगा। कौन से रेट से दूंगा? अब मेरे पास तो अभी देखो यही जो है यही बचा हुआ है 960, और ये 960 क्वांटिटी जो है कितने के रेट से आया था? 60 रुपए के हिसाब से ही आया था। तो ये 60 रुपए वाला ही हमने जो स्टॉक खरीदा, मतलब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है इसी में से मैं दे रहा हूं। तो मेरे पास से जो भी चीज इशू होगा वो अभी 60 रुपए के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई नया स्टॉक तो आया ही नहीं है, कोई अलग रेट का जो मेरे पास है वो स्टॉक आया ही नहीं है। मेरे पास एक ही स्टॉक है 60 रुपए वाला, इसीलिए मैं यहां पे ये डायरेक्ट ये 60 रुपए से इशू कर रहा हूं। जब बेटा अलग डेट आएगा, आपने कुछ नया रिसिप्ट किया होगा, वो अलग रेट से रिसिप्ट किया होगा, तब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तब तक के लिए आपको एवरेज कैलकुलेट नहीं करना है जब तक आपके पास 2 अलग अलग रुपीस वाले, यानी कि 2 अलग अलग रेट वाले जो है क्या ना आ जाए, क्वांटिटीज ना आ जाए। चलिए अब यहां पे क्या कर लेते हैं, 250 यूनिट्स आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है 15,000 रुपए का कॉस्ट का सामान आपने बेच दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपने 960 यूनिट आपके पास था और आपने 250 यूनिट बेच दिया, तो आपके पास अब कितना बैलेंस है? तो आप 960 माइनस क्या कर लेंगे? 250, तो आपके पास 710। मैंने क्या बोला? ये जो 960 है उसमें से जब 250 दे दोगे तो आपके पास 710 जो है क्वांटिटी बचा रहेगा, और वो कब बचा रहेगा? 4 मई को। ठीक है, अब रुपीस की बात करते हैं कि आपने जो है इसे 57,600 आपके पास पुराना बैलेंस था, और उसमें से आपने जब 15,000 कॉस्ट का बेच दिया, तो आप इसको भी डिडक्ट कर लोगे। 57,600 माइनस आपको कर लेना है 15,000, तो आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 42,600।
क्लियर है। तो यहां पे हमने जो है अभी तक 4 मई तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में हमने बना लिया है। तो यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन से इसको फिर से क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। चलिए चलिए चलिए, 4 मई तक का हमने जो है अपना क्वेश्चन बना लिया है। ये रहा आपका 4 मई, पूरा यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है हम लोग उस पे आते हैं और नेक्स्ट डेट को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट डे जो है आपका डेट जो है वो आपका है मई 8। अब मई 8 को फिर से आपने जो है इशू किया है, मई 8 को फिर से आपने जो है इशू किया है और इस बार जो इशू कर रहे हैं आप 210 यूनिट का कर रहे हैं, आप 210 यूनिट का कर रहे हैं। अब ये जो 210 यूनिट का इशू आपका है ये कहां पे आ जाएगा, फिर से इशू के कॉलम में आएगा। तो आप 8 मई को आप रिसिप्ट के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। रीजन, क्योंकि आप तो रिसिप्ट कर ही नहीं रहे हैं, आप तो इशू कर रहे हैं। तो यहां पे कितना यूनिट लिख लेंगे, 210 यूनिट, 210 यूनिट आपको लिख लेना है। हम लोग यहां पे रिसिप्ट में आएंगे, सॉरी इशू में आएंगे और 210 यूनिट लिख लेंगे, है ना। और कौन से रेट से, मैं आपको फिर से बता रहा हूं ना, आपके पास एक ही ये जो ओपनिंग बैलेंस था, कोई अलग रेट वाला आपके पास रिसिप्ट आया नहीं है, आपने एवरेज कैलकुलेट नहीं किया, तो ये 60 रुपए वाले के हिसाब से ही आपको दे देना है। अभी आएगा बेटा क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं मतलब आएगा। मैं ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस नहीं कराता हूं आपके, मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए अब यहां पे क्या कर लेना, 210 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना है और ये आपका आ जाएगा 12,600 रुपए। फिर से यहां पे बात आएगी, आपके पास 710 यूनिट था, ये 4 मई तक आपके पास 710 यूनिट था और जब आपने 8 मई को 210 यूनिट बेच दिया तो क्या बैलेंस अभी भी उतना ही रहेगा, नहीं। तो आपको क्या करना है, 710 यूनिट में से 210 यूनिट को माइनस कर लेना है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जो बैलेंस बचा है वो 500 यूनिट्स का बचा हुआ है। कितने, 500 यूनिट्स का आपके पास जो है क्वांटिटी बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको क्या कर लेना है, ये जो आपके पास 42,600 था उसमें से 12,600 को डिडक्ट कर लो। तो यहां पे आपके पास बैलेंस बच जाएगा कितने कॉस्ट का, आपके पास ये जो 500 यूनिट्स है वो बचा हुआ है, कितने कॉस्ट का ये जो है यूनिट्स बचा हुआ है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे अपन को 12,600 माइनस कर लेना। तो यहां पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 30,000 का, ठीक है, 30,000 का। चलिए अब यहां पे हम लोगों का ये डेट में भी हम लोग कुछ नहीं और करना नहीं है, तो हम लोग यहां पे इसको भी क्लोज कर लेते हैं और नेक्स्ट डेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डेट अगर आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट डेट जो है 12 मई है और 12 मई को आपने इस बार जो है परचेज किया है, ये खुशी की लहर आ गई, आपने जो है परचेज किया है और 400 यूनिट 59 रुपीज के हिसाब से किया है। मैं क्या बोला आपको कि आपने 12 मई को फिर से क्या किया, परचेज किया है और कितने, 400 यूनिट का किया है 59 रुपीज के हिसाब से। तो आपको रिसिप्ट में आ जाना है, रिसिप्ट में आ जाना है और आपको लिख लेना है 400 यूनिट। कौन से डेट पे, कौन से डेट पे, 12 मई। तो आपको 12 मई में आना है, 12 मई में, और आपको 400 यूनिट लिख लेना है। 400 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 59 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। ये 400 यूनिट 59 रुपीज के हिसाब से। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे 400 यूनिट क्वांटिटी में लिख लेना है और 59 रुपीज। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 59, तो आपका आ जाएगा यहां पे 23,600। अब मैं पूछता हूं क्या इस डेट को आपने कुछ भी और इशू किया है, नहीं। तो आपको क्या कर लेना है, डैश डैश और डैश। अब ध्यान देना बेटा, ये फीफो हीफो जैसे मेथड नहीं है, ठीक है, लिफो जैसे मेथड नहीं है, तो आपको यहां पे ध्यान देना। मैं पूछता हूं आपके पास पुराना बैलेंस कितना था, आपके पास पुराना बैलेंस था पहले 500, फिर आपके पास और कितना बैलेंस आ गया, नया जो है यूनिट कितना आ गया, 400। तो ये 500 प्लस ये 400 आपके पास कितना हो जाएगा, 500 प्लस 400 ये हो जाएगा आपके पास 900। मैं अगर आपको बोलूं आपके पास टोटल यूनिट्स अभी कितने अवेलेबल हैं, 900। तो आप यहां पे अभी बैलेंस में सीधा 900 लिख लेंगे। पुराने वाले मेथड में हम क्या करते थे, पहले पुराने बैलेंस को कैरी डाउन करते थे, कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे नेक्स्ट डेट में, लेकिन यहां पे आपको टोटल बैलेंस लिख लेना है, यानी कि टोटल यूनिट्स जो है आपको लिख लेना, और अमाउंट को भी सेम एज इट इज आपको क्या कर लेना है, 23,600 प्लस 30,000 आपका 53,600 आ जाएगा, 53,600। तो आपको ऐसे कर लेना है, क्लियर है। अब इस डेट को हमने और कुछ नहीं करना है, तो आप इस डेट को जब कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको अकाउंट को क्लोज कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और इस बार जो है हमारे पास
14 मई को जो है 14 मई को रिटर्न हुआ, रिटर्न फ्रॉम द वर्क ऑर्डर। जो हमने पहले बेचा हुआ था अब वो हमको रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हो रहा है कितना यूनिट्स का, 30 यूनिट्स का, और 58 रुपए के हिसाब से हमारे पास वापस आ रहा है, हमारे स्टोर पे वापस आ रहा है। तो आपको फिर से 14 में लिख लेना है, 14 में लिख लेना है, चलिए 14 में लिख लेना है, और 14 में लिखने के बाद 30 यूनिट्स 58 रुपए के हिसाब से आ रहा है। देखो ये आपका 30 यूनिट्स 58 रुपए के हिसाब से आ रहा है। तो आप 30 मल्टीप्लाई बाई 58 कर लेंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा 1740 रुपए। इस डेट को कुछ भी इशू आपने फिर से क्या नहीं किया, इशू नहीं किया है ना। तो आपने जब इशू नहीं किया तो आपको यहां पे डैश डैश कर लेना है। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है अब पुराना कितना बैलेंस बचा हुआ है 900, और ये 30 आ गया तो अब कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। और ये आपका पुराना बैलेंस है, इसमें आपको इसको ऐड कर लेना है। तो आपका हो जाएगा 53,600 प्लस आपको कर लेना है 1740। तो ये आपका हो जाएगा 55,340। ठीक है, ये आपका बैलेंस कौन से डेट तक है, ये आपका बैलेंस है जो आपका 14 मई तक है। चलिए, तो 14 मई तक हमने जो भी चीजें समझी है, क्या आपको समझ में आया है ना। अगर जिस भी पॉइंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैंने पूछा है, आपको समझ में आया तो आपको लिखना है कि समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट जो है अब 16 मई को आते हैं। 16 मई को हमने इशू किया। तो जब अब यहां पे आपको सीखना है ना, यहां से आपकी असली लर्निंग स्टार्ट होती है। और कौन से मेथड के लिए आपकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है, आपकी लर्निंग जो है सिंपल एवरेज मेथड के लिए यहां से जो है स्टार्ट हो रहा है। आपको ध्यान से समझना है कि आपने 16 मई को इशू किया, 16 मई को इशू किया 350 यूनिट। तो जो आपने 16 मई को इशू किया है 350 यूनिट, अब उसको कौन से रेट से देना है, क्योंकि आपके पास ये 60 रुपए वाला बैलेंस भी है, 59 वाला बैलेंस भी है, और आपके पास जो स्टॉक है 58 रुपए वाला भी है। ठीक है, तो आपको आ जाना है 350 यूनिट इशू करना। और कब करोगे 350 यूनिट, 16 मई को, है ना। तो हम लोग को यहां पे आ जाना है ना, यहां पे लिख लेना है 16 मई, और यहां पे डैश डैश कर लेना है रिसिप्ट में, क्योंकि रिसिप्ट थोड़ी ना कर रहे हो 16 मई को। 16 मई को तो आप जो है इशू कर रहे हो, और कितना 350 यूनिट। अब यहां पे क्वेश्चन है कि रेट डिसाइड करना है आपको, है ना। तो रेट अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं पूछता हूं कि आपके पास 60 रुपए वाला भी बैलेंस बचा हुआ है, 59 रुपीज वाला भी बैलेंस बचा हुआ है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि 60 वाला इतना सारा इशू किए। अरे तो भाई देखो, ये 1100 आपके पास यूनिट था, ये 1100 यूनिट था। 1100 यूनिट में से अगर मैं बोलूं इसका टोटल मार लो तो आपका 600 आ रहा है। 600 यूनिट देने के बाद भी आपके पास 500 यूनिट 60 रुपए वाला बचा ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास बचा हुआ है। फिर मैं बोलता हूं कि आपने जो है और परचेस किया, 400 यूनिट और परचेस किया, और 400 यूनिट परचेस किया कितने रुपए वाला, आपने 59 रुपीज वाला परचेस किया। फिर उसके बाद 30 यूनिट्स आपके पास कितने आ गया, 58 रुपए के हिसाब से आ गया। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपके पास ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और आपको अब जो है 350 यूनिट का देना है, 350 यूनिट इशू करना है। तो मैं अब यहां पे आपको रेट की बात बताता हूं कि आप अगर देखेंगे तो 60 रुपए वाला एक आपके पास रेट से आया है, 59 रुपीज वाला आपके पास एक रेट से आया है, और यहां पे 58 वाला आपके पास रेट से आया है। तो आप क्या करेंगे, ये एवरेज मेथड है। तो मेरे पास बैलेंस इसका भी बचा हुआ है, 60 वाले का भी, 59 वाले का भी, और 58 वाले का। तो 60 प्लस 59 प्लस 58 आपको इसका, है ना, ये कितना है 1 2 3। तो हम डिवाइडेड बाय क्या 3 करेंगे। 3 अलग अलग रेट मेरे पास है, 60 वाला भी है, 59 वाला भी है, 58 वाला है, और 1 2 3 है, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं 3, ताकि हमको हमारा एवरेज प्राइस मिल जाए, सिंपल एवरेज प्राइस। तो यहां पे आपका प्राइस कितना निकल के आएगा जब आप इसको प्लस करेंगे, 60 प्लस 59 प्लस 58, तो आपका आ जाएगा 177, और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 59, है ना, 59। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज प्राइस। तो यहां पे ये जो हमने एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया है, तो ये जो 350 यूनिट्स देंगे आप 59 रुपीज के हिसाब से इशू करेंगे। तो एवरेज प्राइस जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया आपका 59 रुपीज। तो इस 59 रुपीज के हिसाब से हम ये 350 यूनिट्स इशू करेंगे। क्लियर है।
मेरे पास बैलेंस कौन कौन सा बचा हुआ है, मेरे पास बैलेंस है 60 रुपए वाला भी है, 59 रुपीज वाला 58 है, तो मैं ये 60 प्लस 59 प्लस 58 किया है ना, और डिवाइडेड बाई 3 किया तो मेरा 177 आया, 177 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया 3, तो मेरा 59 आया। तो मैं इशू किसके हिसाब से करूंगा, 59 रुपीज के हिसाब से करूंगा। तो यहां पे अब हमको यहां पे 350 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, 59 रुपीज के हिसाब से हमने इशू किया, तो यहां पे हमारा अमाउंट जो आ जाएगा 20,650 रुपए आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास ये जो 930 यूनिट्स है उसमें से ये 350 यूनिट को माइनस कर दो, तो 930 यूनिट में से 350 यूनिट को माइनस कर देते हैं। 903 यूनिट में से 350 यूनिट को माइनस करने पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 580 यूनिट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपने ये मल्टीप्लाई करके कितना यूनिट माइनस करके कितना यूनिट निकाल लिया, 580 यूनिट। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपका 55,340 है उसमें से ये 20,650 को माइनस कर देना है, तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा। तो 55,340 माइनस 2650, तो आपका जो अमाउंट यानी कि बैलेंस कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 34,690। ये आपका बैलेंस है कॉस्ट का, ठीक है। ये हमने अभी तक बना लिया है, और कौन से डेट तक बना लिया है, 16 मई तक हमने बना लिया है। नेक्स्ट जो है फिर से आपने जो है परचेज कर लिया 62 रुपीज के हिसाब से, आपने 480 यूनिट फिर से परचेज कर लिया है 20 मई को। तो आपको अब क्या कर लेना है, आपको अब क्या कर लेना है, देखो है ना, ये वाला डेट तो अपन क्लोज कर देते भैया, है ना, यहां तक अपन पहुंच चुके अभी। चलो अब यहां पे हम लोगों को नेक्स्ट लिख लेना है 20 मई, और 20 मई को आप जो है देख लो, एक बार फिर से देख लो, 20 मई को आप क्या कर रहे हो, 20 मई को आप परचेस कर रहे हो 480 यूनिट 62 रुपीज के हिसाब से। तो 20 मई में आपको 400 यूनिट लिख लेना है 62 रुपीज के हिसाब से, और मल्टीप्लाई कर लेना है 400 मल्टीप्लाई बाय 62, तो ये आ जाएगा 24,800। ये 24,800 आया। आपने इस डेट को कोई भी क्या नहीं किया, इशू नहीं किया है, तो डैश डैश कर लेना, हमने यहां डैश डैश कर लिया। अब बैलेंस, तो आपके पास 580 यूनिट तो ऑलरेडी था ही था, और आपने 400 यूनिट और खरीद लिया, तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ जाएगा यानी कि आपका जो यहां पे बोल सकते हैं कि यूनिट्स है वो बढ़ गया है। कितने का हो जाएगा, आपका 980 यूनिट का हो जाएगा, 980 यूनिट का हो गया। ये 580 यूनिट पहले थे और 400 यूनिट और आ गए हमारे पास। इतने का कॉस्ट और लग गया, इतना कॉस्ट आपका पहले का था, तो दोनों कॉस्ट को प्लस कर दो, आपके पास पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट अभी तक कितना लगा है। 24,800 प्लस 34,600 ये 690, तो इसको प्लस करने पे आ रहा है आपका 59,490 रुपीज। तो यहां पे हम लोगों का बैलेंस निकल के आ चुका है 20 मई तक। 20 मई तक हमारा बैलेंस निकल के आ चुका है, ठीक है। इस डेट तक हमने क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बताया था, ये बस आपको ये जो 59 आपने यहां जो कैलकुलेट किया है, ये आपका सिंपल एवरेज है। अभी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो यहां पे मेरे को मेन लर्निंग आप लोगों को करानी है, ये यहां पे जो लास्ट के 5 पॉइंट्स बचे उसमें करानी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोगों का, ये जो 608 यूनिट फिर इशू हो रहा है। अब आप जो है 24 मई को 608 यूनिट्स इशू कर रहे हो। अब आपको ध्यान देना है कि आप कौन कौन से प्राइस से देंगे। भाई मैं अगर आपसे पूछूं, है ना, कि आपके पास कौन कौन से प्राइस वाला जो है यूनिट्स अवेलेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये 60 यूनिट्स, 60 रुपए वाला भी बचा हुआ है, ये 60 के रेट से, ये 60 के रेट से, ये 59 के रेट से, ये 58 के रेट से, और ये 62। तो हम ये चारों रेट को प्लस करेंगे, चारों रेट को प्लस करेंगे, चारों रेट को प्लस करके इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास 60 रुपए वाला बैलेंस भी बचा हुआ है, मेरे पास 59 रुपीज वाला बैलेंस भी बचा हुआ है, मेरे पास 58 वाला बैलेंस भी बचा हुआ है, और मेरे पास अगर देखोगे तो अभी मैंने जो परचेज किया था 62 वाला भी बैलेंस बचा हुआ है। ये आपका है, ये 60 वाला भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये आपने खरीदा हुआ है, तो ये आपके पास 4 अलग अलग रेट से आए हैं। तो ये आपने 4 अलग अलग रेट को लिख लिया और इसका एवरेज निकाल दो जब इश्यू कर रहे हो। तो आप डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्राइस किस प्राइस में जो है इश्यू करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा आ रहा है यहां पे 59.75। तो आपको 59 रुपीज
एंड 75 पैसे जो है इस रेट से जो है इस यूनिट्स को इशू करोगे, इस यूनिट्स को इशू करोगे, यानी कि 608 यूनिट्स को आपको कौन से रेट से इशू करना है, 59.75। तो यहां पे 59.75 को हम लोग इशू करेंगे, 59.75 से अपन इशू करेंगे 24 मई को। तो यहां पे 24 में आ जाते हैं, लिख लेते हैं, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, डैश डैश आएगा, और 608 यूनिट कितने के रेट से आएगा, रेट अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसमें रेट का ही कैलकुलेशन है 59.75। अब ये 59.75 कैसे आया था, ये आपके पास यूनिट अवेलेबल है प्लस ये 4 यूनिट आपके पास अवेलेबल थे, ये चारों को आपने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो उसका एवरेज प्राइस आ गया 59.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 608 यूनिट्स आपने 59.75 के हिसाब से दिया, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 36,328। क्लियर है। अब मैं आपको बोलता हूं, आपके पास 980 यूनिट था और आप 608 यूनिट दे चुके हो, तो 980 यूनिट में से 608 यूनिट जब दे चुके हो तो आपके पास कितना बचा हुआ, आपके पास 372 यूनिट्स बचे हुए हैं। ठीक है, 372 यूनिट्स बचे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, इसको इससे डिडक्ट कर दिया। चलिए अब यहां पे ये जो अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है, ये अमाउंट को भी डिडक्ट करेंगे तो अपन को कितना कॉस्ट बचा हुआ है ये पता चल जाएगा, यहां पे लिख देंगे। तो 59,490 माइनस 36,328, तो आप जब डिडक्ट करेंगे इसको इससे, है ना, तो आपका कितना आ जाएगा 23,162। ये आपका बैलेंस आ गया, ये आपका बैलेंस आ गया। कब तक बैलेंस आ गया आपका, ये 24 मई तक आ गया है। चलिए ये रेट कैसे डिसाइड हमने किया है वो आपको समझ में आ गया इशू में, यही रेट आपको कैलकुलेट करना होता है, यही रेट आपको कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे पास 25 मई को फिर से एक परचेज आया है। 25 मई को हमारे पास परचेज आया 640 यूनिट का 60 रुपए के हिसाब से, तो 640 यूनिट का हम लोग 25 मई को फिर से परचेज किया है। 25 मई को हमने परचेज किया है, तो 25 मई को हमने परचेज कितने यूनिट का किया, 640 यूनिट का 60 रुपए के हिसाब से, 640 यूनिट का 60 रुपए के हिसाब से। तो आपको 640 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना है, आपका 38,000 क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, ये 38,400 आ गया। क्या इस दिन में कोई भी आपने इशू किया है, नहीं, तो आपको डैश डैश कर लेना है। अब डैश डैश कर लेने के बाद आपको देखना है कि आपके पास पुराना बैलेंस कितना था और नया बैलेंस कितना है, दोनों को प्लस करके यहां पे बैलेंस में लिख लेना है। ठीक है, चलो हम लोग यहां पे इसे भी ऐड कर लेते हैं, ये और ये ऐड हो जाएंगे, इतना पुराना था इतना नया आया, तो आप ऐड कर लो 372 यूनिट्स प्लस 640 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा 1012 यूनिट्स, 1012 यूनिट्स। और यहां पे कॉस्ट भी आप प्लस कर लो, ये आपका पुराना कॉस्ट लगा हुआ है और ये आपका नया कॉस्ट। तो अब यहां पे 23,162 प्लस 38,400, तो आपने जब प्लस किया तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,562। आपको कैलकुलेटर रखना है बेटा, कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है, एग्जाम के समय में, नहीं तो बटन ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, चलो अब यहां पे आपने जो है कौन से डेट तक पूरा क्वेश्चन बना लिया है, 25 मई तक आपका बैलेंस आ गया, इतना ये आपने बना लिया है। नेक्स्ट डेट देखते हैं क्या हो रहा है, नेक्स्ट डेट को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। अब नेक्स्ट डेट को इशू हो रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा लर्निंग मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान से सुनते चलना है। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट डेट है वो कौन सा है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन में हमने जो है 25 मई तक पूरा इंफॉर्मेशन जो भी था वो बना लिया है। अब 26 मई को जो है इशू हो रहा है, और कितने यूनिट्स का इशू हो रहा है, 524 यूनिट्स का इशू हो रहा है। तो एक चीज आपको मैं अभी बता देता हूं बेटा, हमेशा जब कभी भी आप सिंपल एवरेज मेथड बना रहे हैं, आपको एक चीज जो है चेक करना रहेगा, वो मैं आपको बताते चलूंगा। अभी आपको जो ध्यान देना है, आप 26 मई को रिकॉर्ड तो कर लो, 26 मई को रिकॉर्ड कर लो कि आपने जो है इशू करना है, तो रिसिप्ट में डैश डैश हो जाएगा, 524 यूनिट का इशू करना है, लेकिन रेट को ही कैलकुलेट करना है, यही तो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। तो मैं बोलता हूं अभी आपको यहां पे मैं एक जो चीज सिखाने वाला हूं, आप उसको समझो। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले यहां बता देता हूं कि आप सबसे पहले देखो आपके पास कौन कौन से स्टॉक आए हैं, कौन कौन से रेट से स्टॉक आए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि
कि आपके पास 1100 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से आया था। पहले ये एक रेट के हिसाब से आया हुआ ओपनिंग बैलेंस था, फिर 400 यूनिट आपके पास 59 रुपीज के हिसाब से आया, फिर ये 300 यूनिट जो है 58 रुपए के हिसाब से आया, फिर ये 400 यूनिट 62 रुपीज के हिसाब से आया, और वो आपके पास 640 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से आया। तो आपके पास 5 अलग अलग रेट पे बैलेंसेस यहां पे देखेंगे, 5 अलग रेट पे आपके पास जो है बैलेंसेस यानी कि स्टॉक आए हैं। और आपने जो है बीच बीच में इशू भी किया है, कुछ कुछ यूनिट जो है बीच बीच में मैं बोलता हूं कि आपने इशू भी किया, तो मैं यहां पे इसको भी मार्क कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। एक आपने ये इशू किया, फिर आपने ये इशू किया, ये इशू किया, ये भी आपका इशू है, ये भी आपका इशू है, और अब जो है आप नेक्स्ट जो है इशू करने वाले हो, लेकिन कौन से रेट से इशू करोगे वो मेरे को आपको सिखाना है। चलिए अब यहां पे आपको जो ध्यान देना है, मैं बोलता हूं ये आपने ये जितना भी इशू किया है, ये जितना भी इशू किया है, आपने सबसे पहले, कोई भी दुकानदार हो भाई, कोई भी दुकानदार क्यों ना हो, सबसे पहले पुराने वाले स्टॉक को खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये जो 1100 यूनिट था, ये 1100 यूनिट को मैं पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मैं 140 यूनिट, 250 यूनिट, 210 यूनिट, 350 यूनिट सबसे पहले इस 1100 यूनिट देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? फिर मेरे पास से ये वाला जो 60 रुपए वाला स्टॉक है वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 1100 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा, इसका टोटल 600 है ना। तो 1100 में से मैंने क्या किया, ये 1100 यूनिट मेरे पास थे, उसमें से मैं ये जब इसका टोटल किया तो मैंने कितना इशू कर दिया है, 600 यूनिट मैंने दे दिया है। तो मेरे पास 500 यूनिट अभी बचा हुआ है। कौन सा? ये जो 1100 यूनिट लाया था उसमें का बैलेंस अब 500 यूनिट बचा हुआ है। फिर मेरे पास ये 400 आ गया, है ना। अभी ये 400 को कुछ नहीं करना है बेटा। उसके बाद कितना आ गया, आपने 350 यूनिट फिर दे दिया होगा। तो इसको मत देखो, क्योंकि आपके पास ये वाला तो है ना, अभी स्टॉक कितना बचा हुआ है, ये 500। तो ये 350 भी सबसे पहले इसमें से देने की कोशिश करोगे, क्योंकि दुकानदार कोई भी हो, पहले जो सामान खरीदा था उसको बेचने की कोशिश करेगा। तो मैं ये 400 यूनिट और ये 30 वाले जो 400 यूनिट और 30 यूनिट को मैं छूने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरे पास ये बैलेंस बचा हुआ है, पहले इसको खत्म कर लो। पुराना क्लोजिंग स्टॉक है, पहले इसको खत्म कर लो पहले, है ना। चलो, तो ये 300 माइनस कर देता हूं मैं, है ना। मेरे पास 500 यूनिट बचा हुआ था 1100 में से, तो यहां 350 यूनिट माइनस कर दूंगा, 350 यूनिट कर दूंगा तो 150 यूनिट अभी भी बच गया। भाई इतना इशू करने के बाद भी, ये भी इशू किया हूं, ये भी इशू किया, तो भी मेरे पास अभी भी इसका बैलेंस बचा हुआ है। अब मैं यहां पे 608 यूनिट दूंगा। अब 608 यूनिट दूंगा तो भाई सिर्फ और सिर्फ 150 यूनिट बचा हुआ है इसमें का, तो मुझे इसमें से भी कुछ अमाउंट यूनिट देना पड़ेगा और इसमें से भी, है ना। तो अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये जो 608 यूनिट है, इस 608 यूनिट में से, इस 608 यूनिट में से पहले ये जो 150 यूनिट मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है उसको दे देता हूं। तो ये पूरा जो 1100 वाला मेरे पास बैलेंस था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। वो क्या हो गया, नील हो गया, है ना। ये पूरा मेरे पास क्या हुआ, ये खत्म हो चुका है। कौन सा वाला, ये 1100 वाला मेरा पूरा खत्म हो चुका है ना। उसके बाद मैं जब 150 यूनिट दिया तो आपको यहां पे कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लो। 608 यूनिट आपके पास था, 608 यूनिट में से आपने 150 यूनिट दे दिया, है ना। 150 यूनिट कौन से वाले में से दिया, यहां से। तो आपका जो है 458 यूनिट्स बचा हुआ है। तो 458 यूनिट जब आप ये इशू कर रहे हो तो पहले इसमें से देने की कोशिश की, खत्म हो गया, फिर अब इसमें से दोगे। तो मैं 450 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स जो नेक्स्ट है वो इसमें से देने की कोशिश करूंगा। तो 400 यूनिट्स में इसमें से दिया, तो मेरे पास कितना बचा हुआ है, 58 यूनिट। अब ये जो 50 इसको देने के बाद भी मेरे पास जो 58 यूनिट्स बचा है वो 30 यूनिट्स में यहां से देने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला बॉक्स भी मेरे पास से खत्म हो गया। तो मेरे पास ये बॉक्स खत्म हो चुका है, ये बॉक्स खत्म हो चुका है, ये बॉक्स भी खत्म हो चुका है, और मेरे पास अभी 28 यूनिट्स ही बचे हुए हैं, 28 यूनिट। लेकिन ये 28 यूनिट्स भी मेरे को देना है, तो मैं इस बॉक्स का यूज करूंगा। तो इस बॉक्स को यूज करूंगा तो मेरे पास इसमें 400 यूनिट है, इसमें 400 यूनिट है, और आराम से ये जो 28 यूनिट्स जो है मेरे को देना आराम से दे सकता हूं मैं ये 400 यूनिट में से। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो है इसका बैलेंस बचा रहेगा। तो मेरे पास अगर आप देखोगे तो 62 रुपए वाले का बैलेंस बचा हुआ है और 60 रुपए वाले का बैलेंस बचा हुआ है। तो बस मेरे पास एक ये बैलेंस बचा हुआ है और ये बैलेंस बचा हुआ है। ये पूरा तो मैं पूरा इशू कर चुका हूं। मेरे पास ना तो 60 रुपए वाला है, ना तो 59 रुपीज वाला, ना ही 58 रुपए वाला है। तो जब मैं एवरेज निकालूंगा बस इसका और इसका एवरेज निकालूंगा, और ये जो मैं इशू कर रहा हूं इस डेट के लिए। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको क्या कर लेना है, जो आपको ये जो है 62 प्लस आपको 60 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा
एवरेज जब निकालेंगे 61 रुपीज़। तो ये जो 61 रुपीज़ आया है, ये 61 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे इशू कर लेना है। तो 524 मल्टीप्लाई बाय 61 कर लोगे तो आपका आ जाएगा 31,964। क्लियर है। और उसके बाद बैलेंस जो है इसमें से आपको इसमें डिडक्ट कर लेना है। तो 1012 यूनिट में से आपको जो है 524 यूनिट को डिडक्ट कर लेना है। तो आपके पास 488 यूनिट बचेगा। और कितने रेट वाला बचेगा आपको उसको जानना है। तो आप ये वाले बैलेंस में से इस अमाउंट को माइनस कर लो। 61562 माइनस 31964, तो आपके पास बचेगा 29,598। ठीक है, 29,598 इतना आपके पास जो है अभी बैलेंस बचा हुआ है। कौन से डेट तक का बैलेंस बचा हुआ है? 26 मई तक का आपके पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डेट पे। ये थोड़ा सा बेटा कचरा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, चलिए एक मिनट, शायद ये आपके लिए थोड़ा काम आ जाए, यहां पे रखता हूं। चलो, है ना, चलो। अब नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा डेट है? नेक्स्ट डेट जो है आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट डेट है वो है आपका 28 मई को आपको रिटर्न हो रहा है, जो आपने 3 मई को इशू किया था। 3 मई को इशू किया था तो आपका 24 यूनिट आपके पास रिटर्न आ रहा है 60 रुपए के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे डेट कब आ रहा है भाई? 28 मई को आ रहा है। तो 28 मई को आपको लिख लेना है। 28 मई को आपको रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज में चले गया है। 28 मई को हमको रिकॉर्ड कर लेना है। कितना यूनिट आ रहा है भाई? 24 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से। तो 24 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा? यहां पे 1440 है ना, और इश्यू कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पुराना यूनिट बचा हुआ है, इस पुराने यूनिट में ये 24 यूनिट को प्लस कर दो। 488 यूनिट आपके पास था ही, 24 यूनिट आपके पास हो गया, और तो आपके पास 512 यूनिट है। इतना कॉस्ट आपका पहले लगा हुआ था, इतना आपके पास रिटर्न आ गया। तो 29,598 प्लस 29,598 प्लस आपको कर लेना है 1440। तो आपके पास 31,038 इतने का कॉस्ट आपका लगा हुआ है। अभी तक का आपका इतने का कॉस्ट लगा हुआ है, और इस डेट के बाद आपका कुछ भी नहीं है। तो आप यहां पे क्या कर लो, इसको क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेट देखते हैं 31 मई। 31 मई को आपने फिर से परचेज किया है 150 यूनिट 64 के हिसाब से। तो आप यहां पे 31 में लिखेंगे, 31 में लिखेंगे, और 31 मई को आपको क्या कर लेना है? 31 मई को आपको परचेज करना है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना। परचेज कितना? 150 यूनिट। 150 यूनिट कितने के रेट के हिसाब से? आपका 64 के हिसाब से। तो यहां पे 150 मल्टीप्लाई बाय 64, तो आपका आ जाएगा 9,600। यहां पे आपको डैश कर लेना है, और ये आपका पुराना बैलेंस था, इसमें इतना और प्लस कर लो। तो आपका 512 प्लस आपको कर लेना है, प्लस कर लेना है आपको 150 यूनिट्स। तो आपका आ जाएगा 662 यूनिट्स आपके पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है, और आपका कॉस्ट पुराना इतना लगा हुआ है, इतना कॉस्ट और लग गया। तो आप 31,3038 प्लस कर लेंगे 9,600। तो ये आपका आ जाएगा 40,638 रुपीज। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पे हमने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया है। सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको जो है इशू करना है, वो सारी चीजें मैं आपको ये क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया हूं। आप नोट्स बनाइए, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से।